ये स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, सब ठीक हो? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? हाँ, अभी थोड़ा सुबह में उठना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, नींद आती है ना। अब आपकी नींद को भगाने के लिए हम टीचर को तो कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए छोटी सी एक वार्म अप एक्टिविटी करते हैं। हाँ, छोटी सी करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले आप लोग खड़े हो जाएंगे। स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, जल्दी बेटा, स्टैंड अप। चलो सना, खड़े हो जाओ बेटा, जल्दी, वेरी गुड। तो टीचर स्टैंड अप बोले तो खड़े हो ना, सिट डाउन बोलेंगे तो बैठेंगे। ठीक है, सिट डाउन, सिट डाउन, ओके, वेरी गुड। चलिए, अब जो जो टीचर आपके बॉडी पार्ट्स आपको शो करने के लिए बोलेंगे ना, आप लोग वो मुझे फिंगर की मदद से शो करके बताओ। ठीक है नगमा? चलिए, शो मी योर आईज, शो मी योर आईज, वेरी गुड, बहुत अच्छे नगमा। चलिए अजहर, आप भी करेंगे, शो मी योर आईज। ओके, अपनी आंखें बताना है ना। शो मी योर नोज, शो मी योर नोज। हाँ, नोज एंड नाक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, शो मी योर माउथ, शो मी योर माउथ, वेरी गुड। शो मी योर टीथ, टीथ बताओ, टीथ कहाँ पर है? जल्दी, अच्छे वाले टीथ बताएंगे टीचर को। अरे वाह, सना की तो बहुत अच्छे हैं, सना की स्माइल भी बहुत अच्छी है, वेरी गुड। चलिए, शो मी योर फिंगर्स, फिंगर बताएंगे जल्दी जल्दी, वेरी गुड, अरे वाह, टीचर को थंब बता रहे हो, गुड, वेरी गुड। शो मी योर फिंगर्स, ओके। शो मी योर हेड, हेड बताओ कहाँ पर है, कहाँ पर है, वेरी गुड, शो मी योर हेड, ओके। चलिए, अब अपनी हथेली को अच्छे से रगड़िए, रब योर पाम, जल्दी जल्दी रगड़िए, जोर से रगड़िए अपनी हथेलियों को, दोनों हथेलियों को रगड़ना है अपने हाथों की, जल्दी जल्दी, रब योर पाम, अच्छे से दोनों हाथों की हथेलियों को अपने रगड़ना है, ओके। अच्छे से रगड़ेंगे, हाँ, दोनों को अच्छे से रब करो, जल्दी जल्दी, एकदम हथेलियां अच्छी गर्म हो जानी चाहिए, है ना। अब ये पाम, ओके। टेक ऑन योर आईज, अपनी आंखों पे रखो, वेरी गुड सना, वेरी गुड। टेक ऑन योर आईज, ओके, गुड, वेरी गुड। अब बैठेंगे कैसे बच्चे आप लोग? अच्छे से पीछे टेक लगाकर बैठना है ना, ताकि आपको कैमरा अच्छे से दिखाई दे, घर वालों को भी डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग हमारा लेसन आज का जो है वो स्टार्ट करेंगे, ओके। रेडी हो ना आप लोग? चलिए, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, टॉपिक रिवीजन, डेट 28/10/2021, और हमारा आज का टाइम है 8 to 8:30। माय नेम इज खान तबस्सुम कासम फ्रॉम अलकौसर उर्दू प्राइमरी स्कूल, और हमारे सीएनओ सर हैं मोहसिन पठान सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। बच्चों, आप लोगों को पता है अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम शुरू हो गया है ना, बहुत सी स्कूल में तो ऑनलाइन एग्जाम्स भी हो रहे हैं, वर्कशीट दी जा रही है, तो उसकी तो हमारा पोर्शन जो है ऑलमोस्ट हाफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का जो है रिवीजन चल रहा है, तो हमारा इंग्लिश का भी हम लोग रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो सब उसके पहले भी आपको टीचर ने कुछ रिवीजन में आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे टॉपिक्स, क्वेश्चंस बताए थे, है ना। कुछ करोड़पति की तरह बताए थे खेलकर आपको, और बहुत अच्छे तरीके से आपको सब चीजें रिवाइज की थी। इस तरह आज भी मैं आज थोड़ा सा आपका इंग्लिश का रिवीजन लूंगी। जो हमने पिछला जो भी कुछ सीखा है हम उसको आज रिवाइज करेंगे, ताकि आपने जो कुछ भी सीखा है वो आपकी नॉलेज और पक्की हो जाए और अच्छी हो जाए, आपको पेपर देने में भी आसानी रहे और खूब मजा भी आए, क्योंकि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ना। और आप लोगों को भी ये बहुत पसंद है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़े हैं, पहले हम लोग उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पोएम्स पढ़ी थी, जैसे बाउंस अ बॉल, एनिमल सॉन्ग, बर्ड्स कैन फ्लाई और टोनी टिंकर, ठीक है। ये हम लोगों ने 4 पोएम्स पढ़ी थी। आप लोगों बच्चों आपको पता है जब हम पोएम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स आते हैं। राइमिंग वर्ड पता है आपको, ऐसे वर्ड्स जिनका आखिरी अल्फाबेट जो है सेम साउंड करता है ना। तो ऐसे वर्ड को हम लोग ढूंढ कर लिखते हैं और उसे याद करते हैं, उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो हमने जो भी पोएम हमने जो पढ़ी थी हमने ये चारों, उसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स हमने देखे थे और सीखे थे। तो ये राइमिंग वर्ड्स आप लोगों को पहचानना है कि किसका कौन से वर्ड का राइमिंग वर्ड क्या है। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, ठीक है। चलिए, अब क्या आपकी स्क्रीन पे जो वर्ड आपको दिखाई देंगे आपको उसके राइमिंग वर्ड मुझे जल्दी जल्दी बताना है, अगर आपको वो पोएम अच्छे से याद है तो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है रीना, जो कि हमने बाउंस अ बॉल में, ये पोएम में हमने रीना वर्ड पढ़ चुके हैं, है ना। तो रीना में आप लोगों को राइमिंग वर्ड कौन सा लगता है रीना के साथ, अब अपने हिसाब से चैट बॉक्स में बता सकते हो। राइमिंग वर्ड रीना का क्या होगा, चलिए बताने की कोशिश कीजिए जल्दी। रीना के साथ एक और लड़की थी ना पोयम में, हाँ कौन थी वो। रीना के साथ पोयम में थी रीना, है ना। तो रीना का राइमिंग वर्ड, वेरी गुड सकीना, रीना का राइमिंग वर्ड क्या है, रीना, ठीक है। रीना और रीना ये पोयम में थे ना, ये 2 लड़कियां थी जो बॉल को जो है बाउंस कर रहे थे एक दूसरे पे, है ना। चलिए, ओके। उसके बाद हमने एक दूसरी पोयम से एक वर्ड लिया है हैन। हैन का राइमिंग वर्ड क्या था, हमने ये पोयम है ना एनिमल सॉन्ग से, सॉन्ग में आपने देखे होंगे हैन, हैन हैन याद है। हैन का राइमिंग वर्ड है टेन, ठीक है। हैन, टेन, ओके। उसके बाद तीसरा राइमिंग वर्ड है माउस, है ना। माउस तो आप लोगों को पता होगा, चूहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से ना। माउस का राइमिंग वर्ड आप लोगों को बताना है, माउस का राइमिंग वर्ड क्या है, हाउस, ठीक है। गुड जीनत, बहुत अच्छे। माउस, हाउस, ओके। एक और वर्ड है आपके सामने, कैट। आप लोग को बताना है कैट का राइमिंग वर्ड। ऐसे तो बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, आप जो भी आप बोलोगे वो सही होगा, इससे मैच करता हुआ, लेकिन पोएम वाला बताओगे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कैट का राइमिंग वर्ड है हैट, याद है आप लोग, कैट कैट फाइंड योर हैट, है ना। वेरी गुड। चलिए, इसके बाद चिक, 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 मेक इट, याद आया। चिक का राइमिंग वर्ड है क्विक, चिक, चिक, मेक इट क्विक। चलिए, इसके बाद है गोट, गोट, गोट पता है ना आप लोगों को। गोट, गोट, गेट योर, क्या था उसका राइमिंग वर्ड, गोट, गोट, गेट योर, हाँ कोट, गेट योर कोट, वेरी गुड सना। चलिए, उसके बाद है फ्लाई,
चलिए बताएं मुझे फ्लाई का कोई भी आप लोग राइमिंग वर्ड बता सकते हो, इजी है। चलिए मैं बताती हूँ, स्काई, फ्लाई, स्काई, है ना। चलिए उसके बाद है रन, RUN, रन। आप लोग बता सकते हो रन का राइमिंग वर्ड। फन, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। फन भी हो सकता है, हमने क्या लिखे हैं देखेंगे, सन, है ना। रन, सन, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, गुड। तो ये हमारे कुछ राइमिंग वर्ड्स थे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोगों ने गैसिंग गेम लिए थे, जो पिक्चर के बारे में कुछ मालूमात देना है और उससे हमको गेस करना है कि वो कौन सा वर्ड है, वो कौन सी पिक्चर है, वो कौन सा एनिमल है, ठीक है। एक रिडल टाइप में, हमने रिडल्स भी लिए थे ना, पहेलियां, तो इसी तरह का ये है गैसिंग गेम, कि मैं आपको कुछ उस तस्वीर के बारे में आपको कुछ सवाल या कुछ हिंट्स दूंगी, कुछ क्लू दूंगी, आप लोगों को उससे उस पिक्चर को पहचानना है और उस चीज को पहचानना है, ठीक है। ये है हमारा गैसिंग गेम, ध्यान से। चलिए पहला है, ये हो चुका है, मैं फिर उसको रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। चिल्ड्रन प्ले विथ इट, इट इज राउंड इन शेप। बच्चे जो है इसके साथ में खेलते हैं और ये राउंड होता है, शेप में गोल होता है। किस चीज से बच्चे खेलते हैं आप लोगों को पता है? वेरी गुड। चलिए आंसर आ गया है, ये है बॉल, BALL, बॉल। बॉल से बच्चे खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, और ये शेप में राउंड होता है और बहुत कलरफुल भी होता है। वेरी गुड। चलिए अब हम दूसरा रिडल देखेंगे, दूसरा हम चेक करेंगे क्या है, ठीक है। ही इज किंग ऑफ द जंगल, ही ईट अदर एनिमल्स। ये जो है जंगल का राजा है और ये दूसरे जानवरों को खा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे सुमैया, बहुत अच्छा पहचाना आपने। ये है लायन, देखिए कैसे देख रहा है ना आप लोगों को भी। चलिए ये हमारा लायन, ये जंगल में रहता है और दूसरे जानवरों को खाता है, ठीक है। अब तीसरा है, इट इज ग्रीन इन कलर, ये कलर में हरा होता है, और इट गिव्स कूल शेड, और ये हमें ठंडी छांव देता है। ये जो है कलर में ग्रीन होता है और हमें ठंडी छांव देता है। क्या है ये? बहुत अच्छे सकीना, ये है ट्री, TREE, ट्री, ये है ट्री। चलिए, इट इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इट हैज ब्यूटीफुल फीदर्स। ये जो है नेशनल बर्ड है इंडिया का और इसके बहुत ही खूबसूरत पंख होते हैं। कौन सा बर्ड ऐसा है जिसके बहुत ही कलरफुल, वेरी गुड, कलरफुल जो है इसके फीदर्स होते हैं? आप लोगों ने तो बहुत जल्दी पहचान लिया, माशाल्लाह, बहुत ही एक्सीलेंट बच्चे हो आप लोग, तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। यस, दिस इज अ पीकॉक, है ना। कितने कलरफुल उसके पंख होते हैं, दिखने में कितना खूबसूरत दिखाई देता है। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट इज, इट इज किंग ऑफ फ्रूट एंड कम्स इन समर, इट इज यूज टू मेक फ्रूटी। ये कौन है? फ्रूट का राजा है अभी, है ना, और ये गर्मी के मौसम में आता है और इसे हम फ्रूटी बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, और हमें खाना भी बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ये हमारा बहुत ही मीठा मीठा और स्वीट सा, कौन? मैंगो। चलिए ये हमारा मैंगो। इट इज कोल्ड एंड स्वीट, चिल्ड्रन लव टू ईट इट। ये ठंडी और बहुत मीठी होती है और बच्चों को ये खाना बहुत पसंद है। ठंडी है, मीठी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी, गुड। आंसर आप लोगों ने दे दिया है। ये ठंडी ठंडी मीठी मीठी क्या चीज है? ये है आइसक्रीम, जो बच्चों की फेवरेट होती है, बच्चों की नहीं, बड़ों की भी फेवरेट होती है ना। ये खाना सभी को पसंद है। गुड। चलिए, ही हैंग ऑन ट्रीज,
ही इज वेरी नॉटी एनिमल, ही कॉपीज ह्यूमन। ये पेड़ों पे लटकता है और बहुत ही शरारती जानवर है ये। और ये जो है ह्यूमन की जो है इंसानों की नकल भी करता है। पता है आप लोगों को कौन है ये? यस, दिस इज अ मंकी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये दिखने में भी बहुत ही फनी लगता है ना? इसे देखना और इसे मस्ती करना बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। अक्सर ये जू में दिखाई देता है ना बच्चों? चलिए, इट कम्स इन मॉर्निंग, इट गिव्स अस लाइट, इट मेक्स वेदर वार्म। ये सुबह सुबह निकलता है, हमें लाइट देता है और ये मौसम को कैसा कर देता है? गरम, है ना? इसके आते ही गर्मी शुरू हो जाती है। वेरी गुड, दिस इज द सन। देखो कितना प्यारी स्माइल दे रहा है सुबह सुबह में ही, है ना? चलिए, ये हो गए हमारे रिडल्स, है ना? गेसिंग गेम हो चुका हमारा। अब हमने उसके बाद में वर्ड बास्केट भी देखे थे, जिसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स और पिक्चर्स को हम लोगों ने पढ़े थे उसमें, ठीक है? तो वर्ड बास्केट में जो है एक और एक्टिविटी थी, ऑड मैन, ऑड मैन आउट, है ना? ये आप लोगों ने एक्टिविटी फर्स्ट में भी कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। बहुत ही इजी और अच्छी एक्टिविटी है। क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड मैन एंड सर्कल इट। आपको इसमें से जो ऑड मैन है उसको पहचानना है, उसको गोल सर्कल करना है, ठीक है? अब ऑड मैन कैसे पहचानना है? ऐसा वर्ड जो ग्रुप में, जो लाइन में सब अलग होता है, यानी जो ग्रुप के दूसरे वर्ड है उससे मैच नहीं करता है, उसमें कुछ चीज जो है वो डिफरेंट होती है। ऐसे वर्ड को हमको ग्रुप से अलग करना है। यहाँ पे 5 लाइन बनी हुई है, हमको क्या करना है? उसमें से पहचानना है और हमको उसको अलग करना है, ठीक है? तो सबसे पहले है, ओके, सबसे पहली लाइन है, एफ ए एन फैन, पी ए एन पैन, एम ए एन मैन, टी ई एन टैन, ठीक है? फैन, पैन, मैन, टैन। सबसे पहली लाइन में आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी खतीजा, सुमैया। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा पहचान लिए कि सभी के, सब वर्ड के जो मिडल लेटर है उसमें ए है, लेकिन लास्ट वन जो 10 दिया हुआ है उसमें ई है। तो पहला जो अलग करेंगे हम वो है 10। ओके, वेरी गुड। नाउ सेकंड इज टॉल, बॉल, कॉल, डॉल। जल्दी मुझे बताएंगे सेकंड में क्या है? सेकंड में कौन सा वर्ड हम अलग करेंगे? वेरी गुड जीनस, डॉल। देखिए सब में हमको बीच में सेकंड लेटर जो है वो ए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या है? ओ। तो ये ग्रुप से अलग है, ठीक है? थर्ड वन इज रन, सन, कैन, बन। ओके, देखो आप लोग पहचान पहचान लो इसको जल्दी जल्दी। रन, सन, कैन, बन, क्या चीज अलग दिखाई दे रही है आपको? सभी का मिडल लेटर देखेंगे आप लोग कौन सा है, किसी एक का जो है वो अलग है। जल्दी बताओ मुझे। नहीं, बन नहीं है बेटा, गौर से देखो। सबके मिडल में जो है यू है। जो ये कैन है, इसके मिडल बीच का जो लेटर है मिडल, वो ए है ना? बाकी सब में यू है, तो ये कैन जो है वो अलग है। ओके, फोर्थ वन, बिट, सिट, नेट, किट। बिट, सिट, नेट, किट। इसमें पहचानो आप जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे सकीना, नेट। क्योंकि बाकी सबको आप लोग पहचान गए होंगे कि क्या चीज इसमें नेट में अलग है, ठीक है? हाँ, द लास्ट वन इज केक, बेक, नोट, मेक। ये तो बहुत ही आसान है ना? पढ़ने में भी एक वर्ड बहुत अलग दिखाई दे रहा है। केक, बेक, नोट, मेक। ये है नोट। ओके, तो इस तरह से आपको ग्रुप में से कोई एक वर्ड ऐसा अलग करना है जो उस ग्रुप से, उन बाकी वर्ड से मैच नहीं करता है ना, डिफरेंट है। तो आप लोग ये इस तरह से कर सकते हो, जो आपको पेपर में आएगा, है ना, वर्कशीट में आएगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद हम लोगों ने सीखे थे नंबर्स, है ना? 11 से 20 तक हमने नंबर्स सीखे थे। उस नंबर्स के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्या करना है? नंबर्स को उनके नेमिंग वर्ड्स, यानी वर्ड्स से जो
हमने वर्ड्स में लिखे हैं इन नंबर्स को, उसको मैच करना है, ठीक है। सबसे पहला है 11, 11 को हम मैच करेंगे। चलिए देखते हैं हम उसको कैसे मैच करते हैं। ये आपको मैच दी कॉलम में आ सकता है, ठीक है। चलिए 11 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। आपने ये नंबर्स पढ़े होंगे, टीचर ने ये पढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद है 13। ओके, अब हम 13 को 13 से मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद 15, फिर 12, 14। कोई मुश्किल नहीं बेटा, सिर्फ आपको वर्ड्स में याद रखना है, उसकी स्पेलिंग याद रखना है आप। अब कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान स्पेलिंग है इसकी। 20, ओके, 20 सबसे ऊपर है, 10 से मैच करना है। 18, ओके, फोर्थ वन इज 18। उसके बाद है 16, 18 के नीचे है 16। उसके बाद 17, ध्यान से देखो बच्चों। और लास्ट वन इज 19, जो एक रह गया है यहाँ पर, ये देखिए। आप लोगों को क्या करना है, इसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद करना है, ताकि पेपर में आए तो आपको ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हो, ठीक है। आपको 11 से 20 तक तो टीचर ने पढ़ाए ही हैं, तो आप लोगों को ये अच्छे से याद करना है नंबर्स, ठीक है। इस तरह से आप 100 तक भी, 50 तक भी आप आराम से लिख सकते हो नंबर्स, ओके। उसके बाद हमने लास्ट लेसन में पढ़े थे माई सेल्फ, यानी अपना तारीफ, है ना, कि हमको हमारा माई सेल्फ किस तरह से बोलना है सामने वालों को, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या हमसे कोई अपना इंट्रोडक्शन मांगता है कि अपने बारे में बताओ, तो सिर्फ अपना नाम, सिर्फ नाम नहीं बताना है, अपने बारे में थोड़ी, अपने बारे में जो है थोड़ी सी मालूमात भी सामने वाले को देनी है। वो किस तरह से देनी है, हमने माई सेल्फ जो ये लेसन पढ़े थे, हमने इसमें सीखे थे, है ना। ये है हमारा प्यारा सा अली। अली ने किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम देखेंगे और इसको याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। हाँ, पढ़ तो चुके हैं हम, लेकिन एक बार उसको रिवाइज करेंगे। माई नेम इज अली, मेरा नाम अली है। आई एम 7 years old, और मैं 7 साल का हूँ। आई लिव इन गोवंडी, और मैं गोवंडी में रहता हूँ। आई गो टू अल कौसर उर्दू प्राइमरी स्कूल, और मैं अलकौसर प्राइमरी स्कूल में जाता हूँ। आई एम इन स्टैंडर्ड सेकेंड, और मैं सेकेंड में हूँ, ठीक है। आप भी सेकेंड में हो, आपको भी इसी तरह से बोलना है। आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है ना। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, और मुझे क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है, ठीक है। तो इस तरह से आप, इसने जो है अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दिया अपने बारे में, माई सेल्फ, के मैं कौन हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ। और ये छोटा सा था, जो आप लोग इतना तो बोल सकते हो, इतना अपने बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो ये था अली, ये हमने माई सेल्फ लेसन लिए थे सना और अली के बारे में, है ना। इस तरह से अली ने अपने बारे में ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी अपने बारे में किसी को बताना हो तो आप लोग इस तरह से बता सकती हैं, ठीक है। तो हमारा रिवीजन जो है, अ, ये इतना हमारा रिवीजन था जो हमने पिछले लेसन में पढ़े थे, उसका थोड़ा सा क्विक जो है हमने यादा कर लिया। और आप लोगों को भी इन सब चीजों को रिवाइज करना है, तो आप अच्छे से उसको पिछला जो भी बुक पे है, या टीचर आपको रोजाना जो भी रिवीजन दे रहे हैं, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट का हो, आपको उसको अच्छे से याद करना है। और इसी तरह से आपको पेपर में भी बहुत अच्छे से तैयारी से वर्कशीट करना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आपकी वर्कशीट हो। अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया होगा तो आपको पेपर देने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का रिवीजन का लेसन था। आपको अच्छे से इसको रिवाइज करना है, पेपर अच्छे से देना है। और ठीक है, अगली बार हम फिर एक अच्छे से नए लेसन के साथ मिलेंगे। आप लोगों के होमवर्क के लिए, और आपने कितना समझा है इस लेसन को, आपने रिवीजन कितने अच्छे से
देखा है और उसको समझा है, वो देखने के लिए मैंने एक छोटा सा गूगल फॉर्म दी हूँ। ठीक है, आपको चैट बॉक्स में वो अभी मिल जाएगा, तो उसको आपको भर कर जो है वो सबमिट करना है। ठीक है बेटा, चलिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ।